तो भाई मामला आपका ओपी चल ही रहा है, सारी चीजें आपका जो है जानने को मिल ही रही हैं धीरे धीरे कर कर। पहले सबसे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो कि एंड तक आपको देखनी है। रीजन उसका यह है क्योंकि इसमें आपका इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है इसका सच्ची घटनाओं पर जीवन आधारित है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ऐसी सच्ची घटनाएं जो कि आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकती हैं वो आपको जानने को मिलेंगी। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आपका सब्जेक्ट जीएस के रिगार्डिंग। और क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि आपके लिए एक बैच आपका शुरू किया गया है जिसको हमने नाम दिया है अभ्यास। अब ये अभ्यास जो बैच आपके लिए लेकर आया है वो लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आया जा रहा है, क्योंकि बच्चा डिमांड करता है कि सर अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप ऑफलाइन वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम जो बच्चे आपका फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उनका क्या। तो अगर उनके लिए भी आप कुछ करोगे तभी तो वो आपका जो है अफोर्डेबल एजुकेशन मानी जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आपका कुछ ना कुछ तो करके देंगे तुम्हारे लिए भी। तो सर आपकी ये लाइव क्लासेस आपका शेड्यूल कर दी गई हैं, और अगर आपको पता हो तो मंडे से सारे टीचर्स की आपका क्लासेस ऑलरेडी आपका इस पर आ चुकी है। ठीक है सर। अब ये क्लासेस में आपका अगर आप देखोगे तो सुबह 9 बजे आपको मिलेगी अमित सर की क्लास, उसके बाद दोपहर में 2 बजे मिलेगी आपका जो है क्लास अभिषेक सर की साइंस वाले, दोपहर में 3:30 बजे क्लास मेरी है, और रात को आपका 9 बजे क्लास चल रही है मैथ्स की जिसका नाम है सोलंकी सर की क्लासेस, मैथ्स जो आपका आप पढ़ते हैं। अब कुछ आपका जो है यहां पर एक एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जो कि बच्चे के दिमाग में आपका चलते रहते हैं। अगर बच्चे के दिमाग में आपका कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसको कैसे अप्रोच करना है, क्या आपका उसकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में जरा आपका चर्चा मैं कर देता हूं। ठीक है, मैंने देखो तुम्हारे आपका बारे में सारे जो तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहे होंगे वो ले लिए। सबसे पहले बच्चा आता है, वो कहता है जी 2 तरीके के बच्चे आते हैं, एक आता है फर्स्ट टाइमर और एक आता है आपका रिपीटर। अगर कोई बच्चा आपका फर्स्ट टाइमर आया है तो उसके दिमाग में ये होगा कि क्या मैं आपका बिल्कुल बेसिक से चलूं या फिर आपका जो है आपके साथ कैसे चलूं या टॉपिक कैसे कवर करूं। तो देखो 2 चीजें होती हैं। मैं अभी आपका जो है सबसे पहले जो 3 महीने का आपका कोर्स चलेगा ये लगभग, उसमें आपका ऐसे टॉपिक्स को आपका पकड़ करेंगे जो कि तुम्हारे लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मान लो अगर तुम टॉपिक वाइज आपका स्टडी करते हो तो इससे होगा क्या कि तुम्हारे अगर 80% या 75% टॉपिक भी अच्छे से कवर हो गए तो ये मान के चलो कि तुमको आपका पेपर में वही अप्रोच कर कर आने हैं और उससे तुम्हें आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो बच्चा रिपीटर है, रिपीटर के लिए आपका कुछ टॉपिक जो कि आपका इजी होते हैं वो बहुत बोरिंग से हो जाते हैं। उसको लगता है कि यार मैं फिर से आपका वहीं से शुरू करूंगा, मैं फिर से आपका वही बेसिक पढ़ूंगा। तो इसलिए इस बार मैंने आपका थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैं इस बार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार, और पहली क्लास में आप इसी भी चीज में बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आए हैं और कैसे कैसे आपको उसको कवर कर रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा करूंगा। तो जिससे होगा क्या कि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स साथ साथ कवर होते जाएंगे। इसके साथ साथ आपका नोट्स भी बनाते चलने हैं। दूसरा आपका जो दिमाग में होता है कि सर जो नोट्स बनाने हैं वो विद क्लास बनाने हैं या पीडीएफ दोगे। मेरी क्लास में बच्चा बच्चा जानता है कि जी मैं जीएस कभी भी आपका पीडीएफ के बेसिस से नहीं पढ़ाता, मैं लिख के पढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, और लिखकर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उम्मीद भी ये करता हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो बच्चा भी आपका साथ में पीडीएफ के साथ ना जाकर मेरे क्लास नोट्स आपका बनाए, जो कि आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम चैनल पर। नवलेश अभिषेक पांडे के नाम से आपका जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर टैग करना, और उसके साथ साथ आपका जो है मैं तुम्हारे शेयर करूंगा आपका जो है तुम्हारे जितने भी अच्छे नोट्स बनाए हुए होंगे तुमने। ठीक है, तो दूसरी चीज आपका ये हो गई। तीसरी चीज आपका जो है यहां से होगा कि हाउ मेनी क्वेश्चन टू बी कवर्ड इन जीएस सेक्शन इफ देयर आर 50 क्वेश्चन कमिंग। तो मैं तुमको फिर से वो बोलूंगा कि एक चीज होती है एक्यूरेसी और एक होते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यू गो फॉर एक्यूरेसी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल बी कवर्ड एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो अगर तुम आपका एक्यूरेसी की तरफ जाओगे तो एक्यूरेसी में आपका होगा क्या कि इफ यू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी, दिस विल कवर योर मेरिट एज वेल एज एवरीथिंग इफ यू कम फॉर अ फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो अभी आपका होगा क्या कि जैसे ही आपका जो है तुमने क्वेश्चन कवर किए, मान लो तुम्हें आपका जीएस में मिलाकर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से अगर तुम्हारे एक्यूरेसी के साथ 60 क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, बिलीव मी यू विल बी सिटिंग एट द टॉप नॉच। ठीक है, और इसके बाद आपका सेम गोज विद मैथ्स आल्सो, जहां पर आपका तुम्हें एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है। ठीक है सर, तो अब सर दूसरे आपका क्वेश्चन ये बता दो कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि जीएस आपका बहुत वास्ट है। मैं अभी के लिए प्रेफर नहीं करूंगा आपका किसी भी बच्चे को कि वही कोई सब्जेक्ट सोचकर छोड़कर जाए। रीजन उसका यह है कि अभी टाइम है पढ़ने का। अभी होता क्या है कि बच्चा कहता है मैं हिस्ट्री छोड़ दूं, मेरी हिस्ट्री आपका समझ में नहीं आती, बहुत बड़ी है।
मैं आपका पॉलिटी छोड़कर चला जाऊं, उससे क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमिक्स ना पढ़ूं, उससे आपका कुछ नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी में कोई पर्टिकुलर मतलब इंडियन ज्योग्राफी छोड़ दूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ दूं, उससे आ ही नहीं रहा क्वेश्चन। तो भाई तुम अभी अपने डिसीजन खुद से लेने के आपका लायक हुए नहीं हो, क्योंकि उसका रीजन यह है कि अगर ऐसे हालात होते तो तुम आपका अभ्यास बैच की तैयारी ना कर रहे होते। अगर तुम आपका ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम टीचर्स के ऊपर आपका थोड़ी सी एक आपका क्या रखो, विश्वास रखो, जिससे तुम्हारी चीजें आपका कवर हो पाए। और वही आपका जो है तुमको क्या कराएंगी, बेड़ा पार कराएंगी। लेट टीचर्स डू देयर वर्क, यू जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है वास्ट सिलेबस है, तो तुम अभी के लिए कुछ मत छोड़ो। एंड टाइम पर आपका जो बच्चे तैयारी करने शुरू करते हैं उनके लिए मैं आपका प्रेफर करता हूं कि कुछ चीजें आपका वो छोड़कर जा सकते हैं। सर एनसीईआरटी आपका सेल्फ स्टडी करनी है कि आप नोट्स कवर करेंगे? आप देखो, बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा, बट उसके बाद भी मैं आपको सबसे पहला काम यही सजेस्ट करूंगा, यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज, वेदर इट इज फॉर ज्योग्राफी, वेदर इट इज फॉर आपका हिस्ट्री, वेदर इट इज फॉर इकोनॉमिक्स। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में आपका जो है छोड़ दो, वो आपका क्लास नोट से काम चल जाएगा। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर चल रही है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रही है, तो यू हैव टू गेट कवर्ड विद द एनसीईआरटी विद योरसेल्फ। अगर मैं आपका क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं बताऊंगा कहां पर आपको पढ़ना है और उसको साथ साथ आपको कवर करते हुए जाना है। सो दिस विल बी द बेस्ट सुटेड अप्रोच एज ऑफ नाउ। आई शो यू द नंबर ऑफ क्वेश्चन, आई एम नॉट शोइंग यू कि कैसे आपका जो है यहां पर कितने क्वेश्चन आपका कहां से आ रहे हैं, कैसे आपको कवर करने हैं। नो, आई विल कवर दोस क्वेश्चन वंस आई विल स्टार्ट माय टॉपिक्स। विल मीट एट 3:30 PM, 3:30 बजे हम मिल रहे हैं दोपहर में, और वहां से हम अपनी क्लासेस को आपका करेंगे अप्रोच। यकीन मानो कि आपने जो भी पढ़ा होगा उससे अच्छा ही आपको सीखने को मिलेगा। बस आपने करना क्या है, आपने 3:30 बजे एक कॉपी पेन लेकर बैठना है, जिससे आपके बाकी चीजें आपका कवर होती जाए। मैं मिलूंगा आपको क्लासेस में, और उन्हीं के लोग आपका जो है हासिल कामयाबी करते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं, और इरादों में मजबूती जिनकी हो वो फौजी और आपका साहस लेकर बैठते हैं। मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।